नमस्कार, मैं हूं प्रीति पांडे। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पटियाला लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर के बारे में। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, जो पटियाला से कांग्रेस की 4 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया और इस बार के चुनाव में परनीत कौर बीजेपी की तरफ से पटियाला सीट से चुनावी मैदान में हैं और 5वीं बार सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं। पटियाला लोकसभा सीट के समीकरण और परनीत कौर की उम्मीदवारी के बारे में हम आपको देंगे सारी जानकारी अपनी खास रिपोर्ट में। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। पंजाब का चुनाव आखिरी चरण में सियासी ताव। पटियाला का मैदान परनीत कौर को केसरिया कमान। शाही चेहरे पर दाव, 5वीं बार मिलेगी जीत। कांग्रेस का गढ़ शाही परिवार बीजेपी में शामिल। धर्मवीर गांधी से चुनौती, जनता किसे वोट करेगी? वोट उसे दीजिए जो सरकार बनाए, वोट उसे दीजिए जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। सबसे पहले हम बात करेंगे परनीत कौर के बारे में। 2023 में कांग्रेस से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित होने के बाद बीजेपी में शामिल होने वाली पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर इस वक्त बीजेपी में हैं और पटियाला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होने की वजह से लगातार खबरों में बनी हुई हैं। परनीत कौर 5वीं बार सांसद बनने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। My constituency, my state and my country under the leadership of Narendra Modi. You know, I don't want to go into the past. I've had a good innings with the Congress party and I hope that I will have a better innings with the BJP. पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी नजर आ रही हैं। इसी बीच पटियाला लोकसभा सीट की उम्मीदवार परनीत कौर भी खबरों में बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बीच खबरों में रहने वाली परनीत कौर ने प्रारंभिक शिक्षा शिमला में पूरी की। परनीत पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ज्ञान सिंह काहलो की बेटी है। साल 1964 में उनका विवाह पूर्व शाही परिवार के वंशज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। परनीत कौर की शुरू से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। इसी के चलते कौर ने साल 1999 में कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। फिर वो 2004 के चुनाव में उतरी और इसमें भी जीत दर्ज की। उन्होंने 2009 में भी जीत दर्ज की और यूपीए 2 सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो उतरी, लेकिन आम आदमी पार्टी के धर्मवीर गांधी के सामने हार गई। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार में विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुकी हैं। लेकिन 2019 में एक बार फिर से बड़े अंतर से जीतकर वापसी की और पटियाला सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। इस बीच वो स्विस बैंक में खाते को लेकर चर्चा में आई। इसे लेकर उन्हें आयकर विभाग का नोटिस भी मिला था। 2023 में लगातार परनीत कौर खबरों में छाई रही। पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस ने सांसद परनीत कौर को 3 फरवरी 2023 को पार्टी से निलंबित कर दिया। कौर पति कैप्टन अमरिंदर के कार्यक्रमों में शामिल होती रही, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। परनीत कौर अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अब वे बीजेपी की ओर से पटियाला से चुनाव लड़ रही हैं। बहुत खुशी हो रही है
बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और शहरों में बहुत बढ़िया और गांव में भी ठीक है। वहाँ हम और किस्म की कर रहे हैं कांटेक्ट, डोर टू डोर कांटेक्ट कर रहे हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि बढ़िया वोटें निकलेंगी। सिस्टम भी होना सी कर लिया, हुण हो रहा है, तो मैं सोचदी ਹਾਂ कि बहुत अनोखी किस्म दी इलेक्शन है। पर मैनू इन्ना हौसला मिलिया लोगों तो कि मैनू पता है कि मेरा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। परनीत कौर के पति और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बता दे, साल 1980 में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से सांसद बने थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर नवंबर 2021 में अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह सितंबर 2022 में अपनी पार्टी का विलय कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी समय मोती महल में बीजेपी का प्रवेश हुआ और अब लोकसभा चुनाव में मोती महल बीजेपी के रंग में रंगा हुआ है। पंजाब भी अच्छे से जानता है कि उसे अपना वोट बेकार नहीं करना है, और आप तो जानते हैं वोट उसे दीजिए जो सरकार बनाए, वोट उसे दीजिए जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चला हो। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पटियाला की पहचान लंबे समय से कांग्रेस के गढ़ के रूप में बनी हुई थी। ऐसे में राजनीतिक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी मजबूती बनाए रखना शाही परिवार के लिए चुनौती है। शाही परिवार पर चढ़े भाजपाई रंग को लोगों ने पसंद किया या नहीं। दूसरा, परनीत कौर 5वीं बार संसद में पहुंचने में सफल रहेंगी या नहीं, इसी पर सबकी नजर है। सबसे खास बात परनीत के बारे में ये है कि 4 बार की सांसद 79 साल की परनीत कौर लोकप्रिय नेत्री होने के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी काफी सरगर्म रहती है। वो पटियाला हलके के लोगों के हर दुख सुख में शामिल रहती हैं। पिछले कुछ समय से मां परनीत के साथ बेटी जयइंदर कौर भी पूरी सक्रियता के साथ हलके के लोगों में जा रही हैं। पटियाला सीट पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एक है। पटियाला सीट के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में से नाभा और शुतराना की सीटें एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित हैं। 2019 में इस सीट से परनीत कौर कांग्रेस के टिकट पर चुनकर लोकसभा पहुंची थी। इस बार पहली बार ऐसा होगा जब पटियाला में बीजेपी अपना कमल खिलाने को तैयार है। हम बात करेंगे पटियाला लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में। कांग्रेस का गढ़ रहे पटियाला में परनीत के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है। 1952 से पटियाला लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक 11 बार कांग्रेस अपनी जीत का परचम फहरा चुकी है। पटियाला लोकसभा सीट का इतिहास देखें तो आजादी के बाद 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राम प्रताप गर्ग लोकसभा पहुंचे। 1952 के बाद ये सीट अगले 25 सालों तक कांग्रेस के पास ही रही। इस दौरान राम प्रताप गर्ग के बाद लाला अच्युत राम, सरदार हुकुम सिंह, महारानी मोहिंदर कौर और सतपाल कपूर कांग्रेस के टिकट पर चुनकर सदन पहुंचे। इसके बाद 1977 में यहाँ कांग्रेस पहली दफा आम चुनाव हारी। कांग्रेस के तत्कालीन सांसद को हराने वाले सांसद का नाम शिरोमणि अकाली दल के गुरचरण सिंह तोहरा थे। इसके बाद पटियाला सीट कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ही के इर्द गिर्द घूमती रही। हाल के आम चुनावों पर अगर रोशनी डालें तो 1999 से लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। हाँ, बीच में एक दफा जरूर आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2014 में धर्मवीर गांधी सांसद चुन लिए गए, मगर फिर जाकर 2019 में परनीत कौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुन ली गई।
परनीत कौर 1999, 2004, 2009 और 2019 के आम चुनाव में लगातार पटियाला सीट से चुनी जाती रही। पटियाला सीट से इस बार चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इसका चुनाव के नतीजों पर कितना असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को इस बार मोती महल से अलगाव के बाद पटियाला से अपना किला बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि कैप्टन का परिवार पटियाला सीट का प्रतिनिधित्व 1998 से कर रहा है। ऐसे में शाही परिवार पटियाला के लोगों में खासा प्रभाव रखता है। लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उस दिन पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके लिए प्रचार चरम पर है। लेकिन इस बार पंजाब में प्रचार में कुछ ऐसे सिख चेहरे गायब हैं जो राज्य की जनता के बीच लोकप्रिय माने जाते रहे हैं। इन नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह का नाम शामिल है। पंजाब की राजनीति में इस बार काफी उथल-पुथल देखने को मिली। अकाली दल और बीजेपी की राह जुदा होने से पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। इसके चलते पूरा खेल पार्टियों से निकलकर चेहरों पर केंद्रित हो गया है। इस बार पंजाब में चेहरे सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति के इतिहास में पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आप के साथ देश का सबसे पुराना क्षेत्रीय दल शिरोमणि अकाली दल मैदान में है। 1 जून को पंजाब की सीटों पर होने वाले मतदान में पटियाला लोकसभा सीट भी शामिल है। मौजूदा समय में पटियाला सीट लगातार खबरों में बनी हुई है। पंजाब में इस बार लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। इस बार का चुनाव भी पार्टियों की जगह चेहरों पर फोकस होता जा रहा है। बड़े चेहरे के लिए हर दल दूसरी पार्टी में सेंधमारी की जुगाड़ में है। बीजेपी देश में 400 पार के नारे को सच साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों बहनों, 24 का ये चुनाव देश का चुनाव है। देश को मजबूत बनाने का चुनाव है और देश के सामने एक तरफ भाजपा और एनडीए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन जिसके पास न नेता है न नियत है। आम आदमी पार्टी भी पुनः लोकसभा में अपना खाता खोलने की कवायद में जुटी हुई, जबकि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने खोए हुए आधार को पुनः पाकर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पार्टी बनने की कोशिश में है। 2024 के जरिए 2027 पर निशाना साधने के कारण ही इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। शाही शहर पटियाला लोकसभा सीट पर इस बार राजनीतिक लड़ाई बेहद रोमांचक होने जा रही है। 4 बार की सांसद परनीत कौर इस बार कमल का फूल लेकर मैदान में उतरी है। कांग्रेस से डॉक्टर धर्मवीर गांधी मैदान में है। वो 2014 में परनीत कौर को हरा चुके हैं। आपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को मैदान में उतारा है। पंजाब की पटियाला लोकसभा सीट पर मतदाता धर्म संकट में फंसे हुए हैं। यहाँ सभी दलों ने आम जनता से जुड़े नेताओं को सियासी रण में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसको मतदाताओं का साथ मिलता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगर सबसे कम किसी सीट पर प्रचार किया है तो वो पटियाला ही है। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के
ये आजादी हमें दी है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। आम लोगों के एक और नेता एनके शर्मा भी हैं, जो इस बार शिरोमणि अकाली दल जैसे पंथक पार्टी का हिंदू चेहरा है। वो डेरा बस्सी से पार्टी के विधायक रह चुके हैं। उनकी पहचान भी आम लोगों के काम आने वाले नेता के रूप में ही है। इसलिए इस बार पटियाला वासियों को समझ नहीं आ रहा है कि किसको चुने और किसको छोड़े। डॉक्टर बलबीर सिंह कभी डॉक्टर गांधी के सहयोगी रहे हैं, इस समय पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिछले 2 वर्षों में आप सरकार ने जिन मोहल्ला क्लिनिकों पर काम किया है, उसका आपके सभी प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर गुणगान कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बलबीर सिंह उतनी शिद्दत से ये चुनाव लड़ते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ लड़ाई महल की महारानी परनीत कौर और डॉक्टर धर्मवीर गांधी के बीच सीधी दिखाई पड़ रही है। रजवाड़ा परिवार से होने के बावजूद परनीत कौर की पहचान आम लोगों की नेता के रूप में। वैसे तो जब से डॉक्टर गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने इस लड़ाई को आम आदमी बनाम रजवाड़ा शाही बनाने की कोशिश की है। तो इस बार कौन पटियाला सीट पर अपनी जीत दर्ज करता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला जोरदार है। पटियाला सीट की पहचान लंबे समय से कांग्रेस के गढ़ के रूप में बनी हुई है। ऐसे में राजनीतिक पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने के बाद अपनी मजबूती बनाए रखना शाही परिवार के लिए चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, जिन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, वो चुनावी मैदान में हैं। 5वीं बार जीत की कोशिश कर रही हैं। देखना होगा कि इस बार परनीत कौर पर जनता भरोसा जताती है या नहीं, उनका जादू जनता पर चलता है या नहीं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।